देखो क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या क्या चीजें लेके जाएगा। अरे यार बट ऑब्वियस, आप कोई पार्टनरशिप फर्म में हो, आपका मन हुआ चलो भाई आज मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या आप छोड़ के घर चले जाओगे डायरेक्ट? नहीं, आपने जो जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, आप वो पैसा लेके जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे ना। आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर, आप वो 5 लाख रुपए लेके नहीं जाओगे भैया, आप फर्म छोड़ के जा रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो, तो आप वो 5 लाख लेके जाओगे। और आप क्या लेके जाओगे? गुडविल लेके जाओगे। सर गुडविल, हाँ सोचो सोचो सोचो, सपोज करो मैंने पार्टनरशिप चालू की थी 2002 के अंदर, ठीक है ना, तब 3 पार्टनर थे ए बी सी, सपोज करो इक्वल पार्टनर थे। क्या थे? इक्वल पार्टनर। अब क्या हुआ, यहां पे जब आपने पार्टनरशिप फर्म चालू की, उस टाइम उस दिन पे गुडविल कितनी थी? सर उस दिन पे गुडविल 0 है। नाम, व्हाट इज गुडविल? गुडविल मतलब ब्रांड का नाम। आपने कंपनी चालू तो की है, या जब एप्पल ने चालू की होगी कंपनी, उसकी उस टाइम उसकी गुडविल 0 होगी ना, तो उस टाइम ब्रांड 0 था जब बिजनेस चालू किया। पर आज 31 मार्च 2023 को सी ने कहा कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। सी ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं। क्या रीजन से रिटायर हो रहा हूं? भैया उसको छोड़ के जाना है, तबीयत खराब है, वॉट एवर रीजन, उसने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक उन्होंने 20 साल काम किया है, तो जब 20 साल जब वो काम करेंगे तो एक नाम भी तो बनाएंगे, गुडविल भी तो बनाएंगे। हाँ सर गुडविल भी बनाएंगे, तो गुडविल की कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पे सपोज करो गुडविल की वैल्यू 60,000 रुपए है, ब्रांड की वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपीज है। मतलब अगर ये कोई कंपनी अपना ब्रांड किसी को बेचेगा तो वो 60,000 रुपए ब्रांड से कमा सकता है। तो 60,000 क्या है? गुडविल की वैल्यू है। अब एक मुझे बात बताओ, ये गुडविल किसने कमाई है? ये जो 60,000 की गुडविल है किसने कमाई है? यहां से लेके यहां तक कितने लोग काम कर रहे थे? ए, बी और सी। तो ये तीनों ने मिलके कमाई है ना, ये तीनों ने मिलके कमाई है। अकेले ए ने नहीं कमाई, अकेले बी ने नहीं, अकेले सी ने नहीं, ए बी सी ने मिलके कमाई है। तो यहां पे सी ने भी ये गुडविल कमाई है। तो जब सी छोड़ के जाएगा, वापिस बता रहा हूं, जब सी छोड़ के जाएगा तो वो अपना गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा। तो सी का जो गुडविल का शेयर है वो ए, बी और सी है। ये 60,000 ए ने भी कमाई, बी ने भी कमाई, सी ने भी कमाई, इक्वल रेशियो में कमाई 1-1-1। तो ए का शेयर 20,000, बी का शेयर 20,000 और सी का शेयर 20,000। तीनों का शेयर ए बी सी, तीनों का शेयर 20-20 हजार होगा। तो इसका मतलब है जब सी छोड़ के जाएगा, छोड़ के कौन जा रहा है? सी। तो सी बोलेगा देखो मैंने बिजनेस में 5 लाख तो डाले हैं, वो तो मुझे वापस चाहिए, और जो मेरी वजह से तुम्हारे बिजनेस का नाम बढ़ा उसमें मेरा हिस्सा, और उसका हिस्सा कितना है? 60 में से उसका हिस्सा 1/3 20,000 वो भी लेके जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो यहां पे मैं गुडविल का एंट्री करूंगा, तो वो क्या क्या लेके जाएगा? कैपिटल है, गुडविल है। तो आज मैं लेक्चर में गुडविल पे डील कर रहा हूं। तो व्हेन पार्टनर रिटायर वी हैव टू एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल एंड द गुडविल अर्न टिल द डेट ऑफ डेथ बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स। ओके, तो हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? देखो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले जो अपन एडमिशन में करते थे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, इधर उधर वो पार्टनर गुडविल लाता था, इधर पार्टनर गुडविल लेके जा रहा है, तो इधर अपन गेन रेशियो निकालेंगे, और गेन रेशियो निकालने के बाद हम एक एंट्री पास करेंगे, गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। मेरे केस में रिटायरिंग पार्टनर सी है, तो सी लेके जाएगा अपना शेयर ऑफ द गुडविल, और गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे। एक काम करते हैं, अपन एंट्री अपन है ना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो क्या है अपन, ये देखो ये मैं आपको ये अगर आपको समझाने जाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अपन क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है? चलो, ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। यहां लिखा हुआ नहीं है। सी रिटायर एंड द गुडविल इज 1,20,000। नो गुडविल अकाउंट अपेयर इन द फर्म। ए एंड बी एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो इन द फ्यूचर 2:3। बोलता है जनरल एंट्री पास करो। अरे कितनी सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, सुनो, कितने पार्टनर हैं?
सर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो एक बात बताओ, ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ? कहीं दिया हुआ है? सर कहीं नहीं दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हो तो पार्टनरशिप एक्ट में जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है रेशियो विल बी इक्वल, रेशियो विल बी इक्वल, आपका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए बी और सी का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। ओके, नया रेशियो क्या है? व्हाट इज न्यू रेशियो? कौन भाई साहब छोड़ के जा रहा है? सी छोड़ के जा रहा है। और ए और बी ने कहा कि हमारा नया रेशियो 2:3 होगा। ठीक है, यहां लिखा है ना क्वेश्चन में 2:3। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले आप गेन रेशियो निकालो, गेन रेशियो निकालो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गेन रेशियो निकालना सिखाया था, नहीं देखा तो नीचे देख लेना। गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। ओके, चलो ए का निकालो। ए का न्यू क्या है? 2/5, ओल्ड क्या है? 1/3। तो यहाँ पे 15, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/15। भाई 3 6 और माइनस 5 1/15, ये मैंने इसका निकाला। बी का निकालो, न्यू क्या है? 3/5, नया क्या है और पुराना क्या है? 1/3। तो 15, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/15। ठीक है ना, 9/5 4/15। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 5 1 और 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/15। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या हो गया? आपका जो गेनिंग रेशियो हो गया, ए और बी का गेन रेशियो कितना हो गया? देखो 1/15 और 4/15 दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो रेशियो हो गया 1/4। 1/4 आपका गेनिंग रेशियो हो गया। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल टू अ रिटायरिंग पार्टनर। एक बात बताओ, नो गुडविल अपेयर। ओके, लिखा हुआ है टोटल जो गुडविल है फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000 रुपए गुडविल है फर्म की, पूरे फर्म की गुडविल है। उसमें से सी का शेयर कितना है? मुझे बताओ, सी का शेयर कितना है? सर 1 मिनट। पूरी जो फर्म की गुडविल है सर वो है 1,20,000 रुपए। और उनका ओल्ड रेशियो क्या था? पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो इक्वल ही होगा। इसका मतलब है ए बी सी और का शेयर इक्वल है, तो इसका मतलब है सी का जो शेयर है, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? फॉर 1,20,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज, इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। भाई ए का शेयर 1 लाख, टोटल 1,20,000 है, तो यहाँ पे 1,20,000 का इंटू 1/3 करेंगे तो हमारा ए का अपना सी का शेयर कितना आ गया? फॉर 40,000 रुपीज आ गया। यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? फॉर एकदम परफेक्टली मेरा क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका क्लियर है तो आगे बढ़ू। अब सी गुडविल, सी छोड़ के जा रहा है, सी टाटा बाय बाय कर रहा है, तो सी को मुझे गुडविल देनी पड़ेगी। हाँ देनी पड़ेगी। तो सी को गुडविल कितनी चाहिए? 40,000। सर क्यों? टोटल गुडविल 1,20,000, सी का शेयर 1/3, वो बोल रहा है मैं जा रहा हूं टाटा बाय बाय, तो सी को 40,000 मुझे देना पड़ेगा। तो हम एक एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? टू सी कैपिटल। हमें सी को गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 40,000। मैं उसका क्रेडिट कर लूंगा अकाउंट 40,000। और ये 40,000 कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे ओल्ड पार्टनर है ए कैपिटल, बी कैपिटल, कितना? कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेन रेशियो में करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेन रेशियो। तो यहां पे गेन रेशियो मेरा क्या आ रहा था? 1:4 आ रहा था। तो 1:4 में करेंगे। 1:4 के अंदर तो 40,000 को डिवाइड करो इंटू 1/5, तो इज इक्वल टू 8,000 मेरा ए पे डेबिट होगा और 32,000 मेरा बी को डेबिट होगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं वो वाले पार्टनर्स को करूंगा जो मेरे पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर। तो जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा उसको गुडविल दे देंगे।
जाएंगे और वो गुडविल किसको में वो कौन शेयर करेगा, कौन माइनस करवाएगा अपने अकाउंट से, कौन डेबिट करवाएगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। इधर कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं, मिस्टर ए गेन कर रहा है, ही इज गेनिंग एंड ही इज गेनिंग। पर सर अगर ये माइनस में आया तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, एक साथ अपन को पहाड़ नहीं चढ़ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो 40,000 और हमारा ये आंसर क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमें क्या एंट्री पास करनी है, हमें एंट्री पास करनी है ए बी जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो नहीं, टू सी कैपिटल जो हमारा रिटर्निंग पार्टनर है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटर्निंग पार्टनर। इधर गेन मेरे कौन कौन से कर रहे हैं, मिस्टर ए और बी कर रहे हैं और ये सी कर रहा है, क्लियर है। और गेन रेशियो में करेंगे। चलो सर एक और क्वेश्चन कराओ ना, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं। A, B, C are the partner of the firm sharing profit and loss in the ratio 1:, क्या लिखा हुआ है, 2:1:1। तो आपका जो ओल्ड रेशियो हो गया वो A, B, C का वो हो गया 2:1:1, क्या है 2:1:1। ओके चलो, B retire and the goodwill of the firm is valued at 1,60,000। बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। ओके, गुडविल 1,60,000 है। नो गुडविल अकाउंट इन द फर्म, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अरे बाबा, इधर तो न्यू रेशियो नहीं दे रखा, इधर न्यू रेशियो नहीं दे रखा। अब क्या करें, क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है और दे रखा है कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है ना, तो मेरा न्यू रेशियो क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं, न्यू रेशियो नहीं दे रखा हो, कुछ नहीं दे रखा हो, तो यहां बी पे हाथ रखो, तो ए और सी का ओल्ड रेशियो ही आपका न्यू रेशियो बन जाएगा, ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा। और मजे की बात बताऊं, गेनिंग रेशियो भी 2:1 होगा, है गेनिंग रेशियो 2:1 होगा। आप निकाल के देख लो, आप निकाल के देख लो। मेरे पे भरोसा नहीं है, अरे मुझे पता है आपको मेरे भरोसा नहीं है, तो चलो मैं आपको निकाल देता हूं। गेन रेशियो, गेन रेशियो इज इक्वल टू, आप निकाल के देख लो, न्यू। सर ये ओल्ड और न्यू हमेशा, ओल्ड और गेन सेम होते हैं हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। जब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हो, सिर्फ दे रखा हो कि पार्टनर रिटायर और कुछ नहीं दे रखा हो, तो ओल्ड रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो विल बी द सेम। आप निकाल के देख लो, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है। चलो देखो, अभी तक आप मन में सोच रहे हो कि नहीं सर पक्का गलत बता रहे हैं, गलत रेशियो आएगा। चलो भैया मैं क्या कर सकता हूं, शक का कोई इलाज नहीं है। चलो भैया मैं अभी आपको बता देता हूं, 1/3 - 1/4 इज इक्वल टू 12, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/12। चेक करो, 2/12, 1/12, तो 2:1 रेशियो हो गया, 2:1 हो गया। हम हो गया, ट्रस्ट हो गया मेरे पे। ओके, तो मैं आपको शॉर्टकट क्या बताया यहाँ पे, मुझे आपका ट्रस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन में अगर सिर्फ नया पार्टनर निकल गया ये लिखा हो, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो विल बी द सेम एंड गेनिंग रेशियो विल ऑल्सो बी द सेम, ठीक है ना। अब हम एक एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, सुनो 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 सुनो, कितनी गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,60,000 रुपये। चलो गुडविल कितनी है, गुडविल कितनी है, गुडविल फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल है 1,60,000 रुपये। सी का शेयर कितना है, सॉरी बी जा रहा है ना, बी जा रहा है, तो बी का शेयर कितना है, एक में मैंने यहाँ पे बी लिखा, सी लिखा, ओ सॉरी ये अपना सी है, ठीक है ना, हाँ सी है, ठीक है ना, ये सी था, मैंने गलती से, अरे हमेशा सी रिटायर होता था, वही आदत हो गई है, ये सी है। ओके चलो, बी का शेयर कितना है, सर बी का बी जो छोड़ के जा रहा है उसका शेयर है आपका 2:1:1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो सर इज इक्वल टू 1/4, तो बी शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ। सर 1,60,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 40,000 रुपये। बी का शेयर 1,60,000 रुपये इंटू 1/4 आ रहा है, तो इसका मतलब है बी का शेयर हो गया 40,000 रुपये। तो ये जो 40,000 रुपीज़ है ये बी को मिलेंगे, उसका शेयर 1/4 है, बी का शेयर 1/4 है, तो 40,000 रुपीज़ मिलेगा। तो मैं एंट्री करूंगा टू बी कैपिटल, और किसको डेबिट करूंगा, उसको मैं दे दूंगा 40,000 रुपये, वो छोड़ के जा रहा है, तो ए कैपिटल को डेबिट करूंगा, सी कैपिटल को डेबिट करूंगा, कितने पे डेबिट करूंगा, गेनिंग रेशियो के अंदर। गेन रेशियो क्या निकल रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गेन रेशियो निकल रहा है 2:1। ए और सी का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है, तो यहाँ पे 2:1 में करूंगा। 40,000 को 2:1 में डिवाइड करो,
जो पॉइंट्स में आंसर आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6667 और यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर लो और यहाँ पे 1333। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया आपको? ओके, तो यहाँ पे ए डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और यहाँ पे कौन से रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में होगा, विच इज 2:1। क्लियर है आपको? ओके, ये न्यू रेशियो नहीं है, गेनिंग रेशियो है। आपको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।